हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फिर से आज आप लोग का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हैं। आज हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9th क्लास 11th बायोलॉजी के बच्चों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो टॉपिक हम लोग का है इससे संबंधित क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है ये टॉपिक हम लोग का है कोशिका, मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। कि कोशिका क्या होता है, कोशिका किससे बने होते हैं, कोशिका की खोज किसने की हुई है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है कोशिका से संबंधित सारे डिटेल के बारे में जो है जानेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी जो है कुछ ना कुछ भला हो जाए। साथ ही आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये जो कोशिका होती है ये होता क्या है। तो हम कहें कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले जो भी जीव होते हैं उनके शरीर की जो कह सकते हैं संरचना होती है या जिनसे वो बने होते हैं वो जो है कोशिका से ही मिलकर के बने होते हैं। जैसे हम लोग कहें हम लोग का जो इतना बड़ा शरीर है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे कि कोशिका। हम लोग का जो इतना बड़ा शरीर बना हुआ है वो किन से मिलकर के बना हुआ है, ये कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। ये कोशिका जो होता है कह सकते हैं कि कोशिका जो है इसके अंदर जो है सभी जैविक प्रक्रियाएं, जैसे हम कह लें जनन, श्वसन, पाचन, ये सभी तरह की जो क्रियाएं होती हैं इनके अंदर होती हैं। और अगर हम कहें कि ये जो कोशिका होती है इसकी खोज किसने की हुई है, तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि कोशिका की खोज जो है एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो है सन 1665 में जो है जो बोतल की कार्क होती है उसके अंदर जो है इसको देखा हुआ था और इन्होंने जो है जिस कोशिका के बारे में बताया था वो मृत कोशिका थी। तो आइए पहले हम लोग जो है कोशिका की परिभाषा लिख लेते हैं कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है। तो हम लोग लिखेंगे कोशिका कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये तो इसका जो है कह सकते हैं कोशिका का जो है सबसे आसान और बेसिक जो है इसकी परिभाषा होती है कि जो कोशिका होता है वो जीवों की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा होती है। अब अगर हम कहें कि कोशिका की खोज किसने की थी तो हम लोग लिखेंगे कोशिका के बारे में सर्वप्रथम, कोशिका के बारे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन थे, रॉबर्ट हुक, सन 1665। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने बताया था। ठीक है, और इन्होंने जो है किसमें जो है कोशिका की खोज की थी, तो हम लोग लिखेंगे इन्होंने बोतल के कार्क में मृत, ठीक है, मृत मतलब मरा हुआ, ठीक है, मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने जो है जो ये बोतल होता है हम लोग का, ये जो हम लोग की बोतल होती है बोतल के ऊपर जो है एक हम लोग का जो है ऐसे कार्क होता है, इसी को जो है इन्होंने जो है काट करके जो है माइक्रोस्कोप से जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो इन्होंने बताया कि इसमें जो है ऐसे जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है अनगिनत जो है चौकोर खाने जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चौकोर खाने थे इन खानों को ही जो है रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया,
इन्होंने जो है इसका नाम कोशिका दे दिया। ठीक है, तो ये हमारी मृत कोशिका थी। अब इसके बाद हम लोग को ये जानना है कि मृत कोशिका के बारे में तो रॉबर्ट हुक ने बताया, तो जीवित कोशिकाओं के बारे में किसने बताया? तो एक वैज्ञानिक हम लोग के थे, यहीं पे हम लोग लिखेंगे, एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वान लुवेनहाक। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है जीवाणु में जो है जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्होंने जो है हम लोग के शरीर में जो रुधिर में जो लाल रुधिर कणिका पाई जाती है, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, इसमें भी जो है में जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज जो थी वो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था, और जो एंटोनी लुवेनहाक थे, इन्होंने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी, और इन्होंने जो है सन 1674 में, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज की थी, वो भी जीवाणु के अंदर। और हम लोग के शरीर में जो रुधिर पाया जाता है, आरबीसी जो होता है, उसके अंदर जो है इन्होंने खोजा था। इसके अलावा अगर कुछ और हम लोग जो है कोशिका से संबंधित कुछ और तथ्यों की बात कर ले, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने जो है ये जो कोशिका जो थी, ठीक है, इस कोशिका का अध्ययन किया, और कोशिका के अंदर जो है एक गोल संरचना के बारे में बताया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने जो है केंद्रक की खोज की थी। कोशिका के अंदर लिखेंगे हम लोग, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने जो है कोशिका के अंदर जो है किसकी खोज की थी? केंद्रक की। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि इससे और कोशिका से संबंधित और कौन से तथ्य हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि एक वैज्ञानिक थे स्लाइडेन तथा स्वान। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है, इनकी एक पुस्तक आती है, इन्होंने जो है 1839 में जो है इनकी एक पुस्तक थी, इनके बुक का नाम था द सेल। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपने पुस्तक में जो है कोशिका सिद्धांत के बारे में जो है बताया था, सेल थ्योरी। ठीक है, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया था, तो हम लोग आज से याद रखेंगे, स्लाइडेन और स्वान ने जो है सन 1839 में जो है अपनी पुस्तक, इनकी बुक जो थी, क्या नाम था इनके बुक का? द सेल। इसमें जो है इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। अगर अब यहीं पे हम कहें कि जो कोशिका होती है, ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर जो है कुछ जेली के समान, ठीक है, मतलब कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उस चिपचिपे पदार्थ का नाम जो है प्रोटोप्लाज्म जो है किसने दिया था? तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक वैज्ञानिक थे पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे थे, इन्होंने जो है कोशिका के अंदर एक जेली के समान संरचना को प्रोटोप्लाज्म
नाम दिया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? ये जो है एक वैज्ञानिक थे पुरकिंजे। ठीक है, इसके अलावा जो है कोशिका से संबंधित एक और तथ्य हम लोग को जानना है। एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, इन्होंने जो है बताया कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं कोशिकाओं से ही जो है नई नई कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है। मतलब कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप जो है नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप पुरानी कोशिकाओं से नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो था कुछ कोशिका से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो कि हर एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है कि कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया है। ठीक है, और जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया है। इसके अलावा जो है जो हम लोग की कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है, कोशिका के अंदर जो है केंद्रक की खोज किसने की हुई है। तो ये जो है कुछ इससे संबंधित जो है कोशिका से महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब जो है हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जो हम लोग का कोशिका होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग जो है यहीं पे जान लेते हैं, हेडिंग हम लोग करेंगे एक, कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो कोशिका के प्रकार की अगर हम लोग बात कर लें तो कोशिकाएं जो है मेनली दो टाइप की होती हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हम लोग की कोशिकाएं होती हैं मेनली दो टाइप की होती हैं। एक हम लोग का होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक हम लोग का सेकेंड नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो ये हम लोग का था कोशिका के प्रकार। एक हम लोग का जो है प्रोकैरियोटिक है और दूसरा हम लोग का क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक है, अब प्रो की बात कर लें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हम लोग कह सकते हैं जो है नीलहरी शैवाल, जीवाणु, विषाणु के अंदर पाए जाते हैं। और जो हम लोग की यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये हम लोग के जो है उच्च वर्ग के जो भी जंतु होते हैं, जैसे उच्च वर्ग के पौधे, मानव और भी जो भी जंतु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है नीलहरित शैवाल, ठीक है, जीवाणु, विषाणु में पाए जाते हैं। और अगर यहीं पे यूकैरियोटिक की बात कर ले तो यूकैरियोटिक जो हम लिख सकते हैं उच्च वर्ग के पेड़ पौधे तथा जंतुओं में। ठीक है, तो ये जो है इनके कह सकते हैं कि एग्जाम्पल थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है किन में पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन में पाई जाती है। बाकी इनका जो है फुल डिटेल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। तो आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानने को या सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने के लिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे विजिट करते रहिए।